राधे राधे। वर्तमान समय में नेपाल में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। वहाँ किस तरह से शासकीय संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, संसद को घेर लिया गया है, उसको आग के हवाले कर दिया गया, एयरपोर्ट आदि पर भी आग लगा दी गई। कितने करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप विचार करिए कि इसमें किसकी हानि है। जो वहाँ रहने वाले जन सामान्य हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, क्या यह उनकी संपत्ति का नाश नहीं है? इससे उन लोगों के जनजीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसी घटनाओं से सामान महंगे होंगे और वहाँ लोगों को परेशानी होगी। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से लोगों के बहकावे में आकर के हमें उन्मादी नहीं होना चाहिए। पीएम ऑफिस को घेर लिया है और उसको जला दिया है, जिसमें कितना बड़ा ऑफिस जल करके नष्ट हो रहा है। साथ में ही हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया है, एयरपोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया है। इन सब के कारण कितनी संपदा का जो है नाश हुआ है, कितनी संपत्ति नष्ट हो रही है। वहाँ सुना जा रहा है कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर तक लोगों ने पहुँच करके उपद्रव करने का प्रयास किया है। तो इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार से यदि रहेगा तो ये हमारी राष्ट्र की उन्नति में बाधा है। इसलिए हमें इस प्रकार की घटनाओं में नहीं पड़ना चाहिए और हमें इस प्रकार से अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ की चिंगारी धीरे धीरे भारत की ओर भी बढ़ी तो यहाँ भी लोगों में इस प्रकार से उन्माद की स्थिति हो सकती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहें। इससे सरकारी संपत्ति का नाश तो होता ही है, हम सबका जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। कितने बच्चों की परीक्षाएं हैं, कितने सारे कार्य हैं, हमारे प्रगति के कार्य हैं, वह बाधित होंगे और अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेंगी। इसलिए हम सबको बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। यदि हम किसी प्रकार से सत्ता पक्ष से या सत्ताधारियों से कोई शिकायत है तो उसके लिए भी अपने शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तौर पर उस बात को रख करके और उसका समाधान खोजना चाहिए, ना कि इस प्रकार जो है अराजकता का कार्य और उन्मादी कार्य होना चाहिए। तो शांतिपूर्ण ढंग से हम रहें और शांतिपूर्ण ढंग से ही हम लोग अपने विचारों को रखें, यही होना चाहिए। तो जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। फ्रांस आदि देशों में भी इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। ये वर्तमान काल बड़े ही कष्ट का काल है। वैसे ही बाढ़ आदि के द्वारा जनजीवन जगह जगह प्रभावित हो रहा है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण धैर्य के साथ वह रहे, धैर्य बनाए रखे और धैर्य के साथ एक दूसरे का साथ और सहयोग बनाए रखे, ताकि हम लोग अपने जीवन को ठीक से जी सकें।